जय हिंद दोस्तों। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत को लेकर के पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा फैसला आ गया। फैसला को टाल दिया गया। पटना सिविल कोर्ट ने कहा कि मंगलवार को दोबारा जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब सुनवाई आज होने वाली थी, बेउर जेल में बंद हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, तो फिर आज क्यों उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई, क्यों टाल दी गई? दो बड़े रीजन हुए दोस्तों, और उसी दो बड़े रीजन पे बात करूंगा मैं कि आखिर क्यों ऐसा पटना सिविल कोर्ट के तरफ से उनकी जमानत याचिका के सुनवाई को टालते हुए मंगलवार को सुनवाई की जाएगी, यानी कल सुनवाई की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है तो सबसे ज्यादा अगर हंगामा कोई करता है तो वो विपक्ष करता है। विपक्ष चारों तरफ ढिंढोरा पीटने लगता है कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार के अंदर आकर के साजिश के तहत पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये एक नीट छात्रा की जिंदगी खत्म हो जाती है। उनके लिए इंसाफ की आवाज उठा रहे थे, सरकार की पोल खोल रहे थे, जिस कारण से पूर्णिया सांसद को गिरफ्तार किया गया, पप्पू यादव को। ये विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पप्पू यादव के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की राजनीति बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। साफ तौर पे सरकार के ऊपर आरोप लगाना, जैसा कि पुरानी आदत है विपक्ष का। हर एक मुद्दों पे अपनी नाक घुसेड़ देते हैं बिना सबूत के। सत्ता पक्ष ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं कि पूर्णिया सांसद है पप्पू यादव तो इनके लिए कानून अलग से बना करके आता है, बिल्कुल नहीं। आपने 20 साल पहले, 30 साल पहले या पुराने से पुराने केस में अगर आपने किसी के हक को मारा है, किसी के अधिकार को छीना है, आपने किसी के साथ गलत किया है, वो पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और गृह मंत्रालय जब सम्राट चौधरी के हाथ में हो तो ऐसे जितने कुख्यात नेता हैं, अपराधी हैं, उनको खोज खोज करके उनकी फाइल को ढूंढ ढूंढ करके निकाला जा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो जो एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, साफ तौर पे स्टेटमेंट आ रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये ना सोचे कि आप एक सांसद बन चुके हैं तो इसका मतलब आपको राहत मिल गई, आपको क्लीन चिट मिल गई। अनंत सिंह एक विधायक हैं, फिर भी जेल में है ना, तो आप सांसद हो या विधायक हो, सजा मिलेगी आपको। लेकिन दोस्तों, पप्पू यादव की जमानत याचिका को लेकर के आज सुनवाई टली, जिस कारण से आज बेउर जेल में ही रहना पड़ेगा पप्पू यादव को, जिस कारण से जितने समर्थक हैं पप्पू यादव के वो आग बबूला हो चुके हैं। सरकार के ऊपर तीखा हमला कर रहा है विपक्ष। आज उनकी जमानत पर कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी, उनके समर्थक पटना सिविल कोर्ट के बाहर खड़े थे, तैनात थे। लेकिन अब ऐसा हुआ क्या जिस कारण से आज सुनवाई टल गई? ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि इसमें भी हो सकता है एक बहुत बड़ी राजनीति हो। एक ईमेल और आरडीएक्स कनेक्शन, हत्या की कोशिश, बम ब्लास्ट, ये तमाम चीजें हुई हैं दोस्तों, जिस कारण से आज पटना सिविल कोर्ट में जो जमानत याचिका पे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लेकर के जो सुनवाई होने वाली थी उसको टाल दिया गया। अब पूरा मामला यह है कि पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दोस्तों मिली। सुबह सुबह ही ईमेल एक आता है और ईमेल आते ही उसमें यह लिखा जाता है कि पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ा देंगे। 3 आरडीएक्स दोपहर को फटेगा, बम ब्लास्ट होगा और पूरा पटना सिविल कोर्ट धूल हो जाएगा। ऐसी धमकी ईमेल पे दी गई। जब ये ईमेल जब आया तो उसके बाद अदालत में और अदालत के बाहर हड़कंप मच गया। सुरक्षा कारणों से आज की कानूनी सुनवाई जो है वो टाल दी गई। और यहां पर दोस्तों ये हुआ कि जिसने धमकी दी पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की, उसका नाम अरुण कुमार है। बताया जा रहा है कि वो लिट्टे का सदस्य है। उसकी आईपी एड्रेस की जांच की जा रही है और उस ईमेल में उस लिट्टे सदस्य ने, उस अरुण कुमार ने जो ईमेल के अंदर धमकी दी, उसने ये कहा कि जितने भी जेल में बंद हैं लिट्टे के सदस्य, उसको रिहा करो, उसको जेल से छोड़ो, मांग करी उस ईमेल के अंदर। उसके बाद पुलिस की जांच होती है, बम स्क्वाड आता है, जांच चारों तरफ होती है कि भाई कहाँ आरडीएक्स रखा हुआ है। जब बम स्क्वाड को नहीं मिलता है तो फिर उसको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि ये पूरी तरीके से एक अफवाह था।
अब पहली चीज़ें इसमें यह आ सकती है कि हो सकता है कि ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश करी गई हो, ताकि जांच को भटकाने की कोशिश करी गई हो, ताकि सुनवाई को आज टाल दिया जाए। ये पप्पू यादव के केस से भी जोड़ा जा रहा है इसको, कि नहीं चाहते हो कि ये आज सुनवाई हो इस मामले में, एक दिन और जेल में रहे तब सुनवाई हो कल, ऐसा भी हो सकता है। या फिर लिट्टे का नाम अगर रखा गया है तो इसलिए रखा गया ताकि वो लिट्टे के सदस्य को जेल से छुड़वाने की मांग कर रहा है, और लिट्टे का नाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि उसकी मांग को गंभीरता से लिया जाए। अगर लिट्टे का नाम दोस्तों सामने आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिट्टे जो है था, भारत ने इसको तो ख़त्म ही कर दिया, ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन था लिट्टे। और जब भी लिट्टे का नाम सामने आता है तो 1991 में भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के पीछे लिट्टे का ही हाथ बताया गया, ऐसा भी दावा किया गया था। ये तो पहला दोस्तों मामला हो गया कि आरडीएक्स से बम से उड़ा देंगे सिविल कोर्ट को, जिस कारण से आज सुनवाई नहीं हुई जमानत याचिका को लेकर के, पप्पू यादव को लेकर। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन बताया गया है कि वकीलों की हड़ताल ने भी अदालती काम को रोका है। तो ये पहले रीजन जो बम से उड़ाने की धमकी, और दूसरा वकीलों की हड़ताल, जिस कारण से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका को लेकर के आज सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण से आज रात भी पप्पू यादव को जेल के सलाखों के पीछे ही, बेऊर जेल में ही बिताना पड़ेगा। पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में पकड़ा गया है। शुक्रवार देर रात पुलिस ने घर से इन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अचानक इनकी तबीयत बहुत जोर की खराब हो जाती है, चक्कर आता है, ये गिर जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भी ले जाया गया। रविवार रात अस्पताल से सीधे ये बेऊर जेल में भेज दिए गए। अब बहुत तरह की सवालें खड़े हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति दबाव के कारण ऐसा कदम उठाया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनकी पुराने फाइलें और हैं जिसको खोले जाएंगे तो पप्पू यादव उन तमाम केसों में भी फंसेंगे, और भी बहुत सारे मामले हैं जिसकी फाइल खंगाली जा रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव को जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल है। अगर गलती से अगर जमानत मिल भी गया तो पीछे से 5 से 10 केस और हैं जो लाद दिए जाएंगे, तो पप्पू यादव जो है वो लंबा नप चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि कानून सबके लिए बराबर है। वारंट का पालन करना ज़रूरी है। अगर कोर्ट गिरफ्तारी का वारंट देती है तो आपको कानून का पालन करना होगा। लेकिन पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना की 100 पुलिस की टीम जाती है, क्योंकि उनको पता था कि इतना आसान नहीं है पप्पू यादव को घर से उठा लेना, तो इसलिए 100 पुलिस की टीम जाती है। पुराने केस से भागना कानून का अपमान है। हो सकता है पप्पू यादव को ये लग रहा होगा कि अगर कोई भी केस में अगर फंस जाऊं या फिर आरोपी साबित हो जाऊं तो मेरी पूरी राजनीतिक करियर बर्बाद हो सकता है, मेरी छवि खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी केस में दोषी नहीं हैं तो पुराने केस से अगर आप भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि मैं एक अपराधी हूं। गिरफ्तारी पर राजनीति करना जनता को गुमराह करना है। अगर गिरफ्तारी हुई है आपकी तो इस पर न विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए न नेता को भी राजनीति करनी चाहिए। अगर ऐसी राजनीति की जाती है तो इससे कहीं ना कहीं आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत के काम में बाधा डालना कतई गलत है। अगर अदालत काम कर रहा है, सबूतों के साथ सब कुछ देख करके फैसले निर्णय लेगा, तो इस पर तनिक भी आपको शक नहीं जाहिर करनी है और कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। अगर आपको कानून के ऊपर भरोसा है तो सजा या राहत का फैसला सिर्फ कोर्ट देगा। ये किसी का अधिकार नहीं है ये बोलने का, चाहे वो विपक्ष हो या फिर नेता हो। अधिकार नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये राजनीति प्रतिशोध है। सिर्फ सजा कोर्ट देती है और वो भी सबूत के आधार पे। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।